आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एच मुनरो, जिन्हें हम साकी के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द शी वुल्फ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है लियोनार्ड बिलिस्टर से, जो हर पार्टी में जाके अपनी मन घड़ंत बातें कर करके लोगों का दिल बहलाता था। और वो शायद हमेशा ऐसा करता भी रहता अगर उसके साथ ये हादसा ना हुआ होता। तो क्या था यह हादसा? ये बहुत ही एक मज़ेदार किस्सा है। तो सुनते हैं इस कहानी में उस किस्से के बारे में। बहुत साल पहले की बात है, जब लियोनार्ड ब्लिस्टर नाम के एक आदमी अपने दोस्तों के संग ईस्टर्न यूरोप घूमने गया था। तभी ईस्टर्न यूरोप में मज़दूरों ने वहाँ हड़ताल कर दी, जिससे कि उन्होंने चक्का जाम कर दिया। ट्रेन चलना, बसेस चलना सब बंद हो गईं। इसकी वजह से ये जो लियोनार्ड वहाँ घूमने गए थे, वो वहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे फंस गए। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है एक व्यापारी से। वो व्यापारी इन्हें वहाँ यूरोप के बारे में बहुत मज़ेदार किस्से बताता है, और इन्हीं किस्सों में बताता है साइबेरियन मैजिक के बारे में। साइबेरियन मैजिक की बातें लियोनार्डो जो थे उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं, और जब ये अपने शहर लौट के आते हैं तो लोगों से खूब सारी बातें बताते हैं यूरोप के बारे में, और ख़ास करके वो साइबेरियन मैजिक के बारे में। लेकिन लोगों को ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थीं। तब उन बातों को और मसालेदार चटपटा बनाने के लिए उस साइबेरियन मैजिक में ये अपनी खूब सारी मन गढ़ंत बातें मिला देते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि साइबेरियन मैजिक में तो इंसानों को जानवर बनाया जा सकता है, या पेड़ों के पत्ते से इन्होंने खुद कबूतर बनता देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह की बातें कर करके लियोनार्ड बिलिस्टर सब पार्टीज़ की जान बन जाते हैं। उनकी एक आंट भी थी, वो भी उनका बढ़ चढ़ के साथ देती थी, और वो उनकी बातों में और मिर्च मसाला लगा के पेश करती थी कि हाँ, साइबेरियन मैजिक में तो ये सब पॉसिबल है, ऐसा उनके साथ हो चुका है, उन्होंने देखा है। तो जब भी हम एच मुनरो की कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें क्लोविस नाम का एक पात्र होता है जो बहुत ही चुलबुला सा है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो वही क्लोविस जो है वो इस कहानी में भी है। वो थक चुका था लियोनार्ड ब्लिस्टर की ऐसी डींगे सुन सुन के, जिसको दिवा स्वप्न कहते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे लियोनार्ड। तो इसने सोचा, क्लोविस ने, कि क्यों ना इनको एक मज़ा चखाया जाए। जिस तरह की वो जो ये बातें करते हैं और सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इस तरह से बातें करना बंद कर दें। एक बार की ऐसे ही बात है कि मैरी हेम्स्टन नाम की एक लेडी थी। उनके घर में एक अच्छी सी हाउस वार्मिंग पार्टी थी। वहाँ पर भी ये लियोनार्ड बिलिस्टर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सब ताश खेल रहे थे, और वहाँ पर यह साइबेरियन मैजिक के बारे में खूब मन घड़ंत बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैरी हेम्स्टन थी, ये पता नहीं क्यों इनसे बोलती हैं कि वो चाहती हैं कि उन्हें एक शी वुल्फ बना दिया जाए। शी वुल्फ यानी कि मादा भेड़िया। ये बात सुन के और लियोनार्ड जो है वो सकते में आ जाते हैं। तो वो कहती हैं, आप तो साइबेरियन मैजिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके लिए यह करना मुश्किल नहीं है। मैं अपनी इस जो इंसानों की ज़िंदगी, इससे बोर हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक जंगली जानवर बन के देखूँ, एक भेड़िया बन के देखूँ कि उसकी लाइफ कैसी एक्साइटिंग होती होगी। तो लियोनार्ड उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बहुत ख़तरनाक काम है। इस तरह से अपना जेंडर चेंज करना, अपना जो आपका पूरा रूप है चेंज करना, इसमें बहुत खतरा हो सकता है। हालांकि वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये बात खतरे की है। क्लोविस ये सारी बातें बैठे सुन रहा था। उसे हजम नहीं होती कि कोई इस तरह की डींगे कैसे मार सकता है। तब मैरी कहती है लियोनार्ड से कि अरे, आज ज़रूरी नहीं है, आप कल ये काम कर दीजिएगा, आप कल मुझे भेड़िए में बदल दीजिएगा। कल तो हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग आएंगे। इस पे लियोनार्ड तो कुछ नहीं कहते, लेकिन क्लोविस का दिमाग शैतानी रूप से चलने लगता है। उसी पार्टी में एक आदमी और थे जो आए थे, उनका नाम था लॉर्ड पैबहम। लॉर्ड पैबहम जो थे उस समय कुछ जंगली जानवर पालते थे। उस ज़माने में जंगली जानवरों को शायद पालना बैंड नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने अपने घर में एक शी वुल्फ भी पाली हुई थी, एक मादा भेड़िया भी रखी थी। लेकिन वो मादा भेड़िया जो थी वो बहुत अटैकिंग मूड में नहीं रहती थी, वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। क्लोविस उनसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी शी वुल्फ है, मादा भेड़िया है, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो? तो लॉर्ड पैबहम उनसे कहते हैं कि हाँ, एक ऐसी भेड़िया उनके पास तो है। और दोनों मिलके एक ज़बरदस्त प्लान बनाते हैं। उस प्लान में मैरी हेम्स्टन जो थी, जिनके घर में अगले दिन पार्टी होनी थी, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है।
अब होता यह है कि अगले दिन पार्टी पूरे अपने ज़ोरों शोर पे थी। उस पार्टी के बीच में मैरी हैम्स्टन उठती हैं और कहती हैं कि वो पीछे एक ग्रीन हाउस उन्होंने बना रखा था जिसमें वो तोते पालती थीं। वो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ अपने तोतों को कुछ बीज दे दूँ खाने के लिए। और वो कहती हैं लेनार्ड से कि आपको याद है ना कि आज आपको मुझे शी वुल्फ में चेंज करना है। लेनार्ड फिर कुछ नहीं कहते। इधर वो तोतों को खाना देने के लिए अंदर ग्रीन हाउस में जाती हैं और थोड़ी देर हो जाती है, वो वापस नहीं आती। तभी ग्रीन हाउस के दरवाजे से एक खूंखार भेड़िया बाहर निकलता है। पार्टी में लोग खचाखच भरे हुए हैं। उसको देख के सभी सकते में आ जाते हैं, सभी डर जाते हैं कि ये जंगली भेड़िया यहाँ कैसे आ गया। तभी क्लोविस इस बात को हाईलाइट करता है कि अरे देखो, ये तो मैम गई थी अंदर, मैरी हैम्स्टन, और ये भेड़िया बन के बाहर निकली हैं। अब जो लियोनार्ड थे वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनकी जो आंट थी, जो हर जगह उनकी बढ़ चढ़ के बातें करती थी, वो उससे कहती हैं कि अरे लियोनार्ड, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुमने सर में मैरी हैम्स्टन को एक भेड़िए में बदल दिया? ये बात सुन के सब लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, खास करके मैरी के पति। वो कहते हैं कि उनको उनकी बीवी तुरंत वापस चाहिए। लियोनार्ड कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो इतना बोलकर वो चुप हो जाते हैं। वो सबके सामने में कैसे बताते कि वो तो झूठ बोलते थे, सबको बेवकूफ़ बनाते थे। पूरी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। वहाँ पर ये अनाउंस किया जाता है किसी तरह इस भेड़िए को कोई काबू में अगर कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी क्लोविस धीमे से लॉर्ड पैबहम को इशारा करता है। लॉर्ड पैबहम अच्छे से जानते थे कि उन्हें अपने पालतू भेड़िए को किस तरह से काबू में करना है। वो शक्कर का एक टुकड़ा उसको हवा में उछालते हैं और वो उछल के वो भेड़िया जो था वो शक्कर का टुकड़ा खा लेता है, जो कि शायद लॉर्ड पैबहम रोज ही उसे इस तरह से शक्कर उछाल के देते थे। और वो उस भेड़िए को बहलाकर बाहर की तरफ ले जाते हैं और सब लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरह से लियोनार्ड बैलिस्टर की बेवकूफ़ी जो उसने की थी कि मैरी पैबहम को सच में एक भेड़िए में बदल दिया, और लॉर्ड पैबहम ने उन सबकी जान बचाई। लॉर्ड पैबहम तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन इधर मैरी जो हैम्स्टन थी, उनके पति बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी पत्नी गई तो गई कहाँ। वह तो ग्रीन हाउस में तोतों को खाना देने गई थी। अब सारे ग्रीन हाउस में जाते हैं। ग्रीन हाउस का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, उसमें ताला लगा होता है और वहाँ कोई भी नहीं होता। सिर्फ अब प्लेट रखी होती है जिसमें मैरी खाना लेकर गई थी। अब वहाँ और हड़कंप मचता है। लियोनार्ड बैलिस्टर को सब लोग गुस्साने लगते हैं, उनको डांटने लगते हैं कि आखिर मैरी गई तो गई कहाँ, और अगर उन्हें सच में भेड़िए में बदल दिया गया है तो वापस उन्हें इंसानी रूप दिया जाए, नहीं तो लियोनार्ड के साथ ठीक नहीं होगा। तभी क्लोविस सबको अपने साथ लेके बड़ी शान से बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पे एक पिंजरे के अंदर जो मैरी थी वो ऐसे एक्टिंग करती कि वो बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड हैं और किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर लिया था, और शक्कर का टुकड़ा हाथ में लिए बैठी हैं और कहती हैं कि मुझे तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये शक्कर का टुकड़ा कहाँ से आ गया मेरे पास और मैं इस पिंजरे में कैसे आ गई। उनको सही सलामत देख के उनके पति आगे बढ़ते हैं, बहुत खुश होते हैं और सब लोग सोचते हैं कि चलो ये बात ठीक है कि वो वापस बदल गई। सब लोग लेनार्ड की तरफ जाते हैं कि ये तो बड़े महान व्यक्ति हैं, इन्होंने किस तरह से एक आदमी को भेड़िए में तो बदला लेकिन वापस ठीक भी कर दिया। तभी क्लोविस यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो कहता है कि लेनार्ड बैलिस्टर तो बार बार चीख के कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा काम तो मेरा है, क्योंकि मैं भी ईस्टर्न यूरोप घूमने गया था, मैं भी सार्वेरियन जादू के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने ही मैरी को एक भेड़िए में बदल दिया था और वापस उनको चेंज कर दिया, लेकिन ये सब करने में मुझे बहुत थकान आ गई। अब तो हर तरफ क्लोविस की जय जयकार होने लगती है, सब लोग उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। लियोनार्ड बैलिस्टर खूब अच्छे से समझ जाते हैं कि क्लोविस ने एक लंबा खेल खेलकर उनको सबके सामने बिल्कुल बेवकूफ़ और झूठा साबित किया है। वो उनका बस चल रहा था कि किसी तरह वो क्लोविस को पकड़ के इतनी पिटाई करें उसकी कि सच में वो उठ के खड़ा तक नहीं हो पाए। क्लोविस उनको देख के एक तिरछी मुस्कान हंसता है और वहाँ से इतराता हुआ चला जाता है। यही वो हादसा था जिसके बाद लियोनार्ड बैलिस्टर कभी भी किसी पार्टी में अपने इस तरह की डींगे नहीं मार पाते। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।